प्रीपोजिशन के अब हम आते हैं ऑफ के संबंध में कि ऑफ किस तरह से यूज किया जाता है। बीमारी से मृत्यु होने पर ऑफ का प्रयोग होगा। ही डाइड ऑफ कॉलरा, वह बीमारी यानी कॉलरा से मर गया। ही डाइड ऑफ प्लेग, ही डाइड ऑफ हंगर, तो वो भूख से मर गया। नेक्स्ट देखते हैं से संबंध। ही कम्स ऑफ द पुअर फैमिली, वह गरीब परिवार से संबंध रखता है। दूसरा देखिए आई एम नॉट कंसर्न ऑफ यू, बातचीत में जैसे कहते हैं मुझसे तुमसे कोई मतलब, ठीक है, यानी मुझसे तुमसे कोई मतलब नहीं है, अर्थात आपकी चिंता मुझे नहीं है। पारिवारिक अंग, दिस इज अ निप ऑफ दिस पेन, पेन का पूरा एक भाग है, तो अगर ये है तो ये एक ढक्कन है, किसका है, इसका, तो बेहतर है कि दिस पेन ऑफ अ निब, ठीक है, तो यहां लिड हो जाता था, यहां निब होगी, तो इस पेन की ये निब है। फिर देखते हैं द सन्स ऑफ मिस्टर सिंह आर ब्रिलियंट, मिस्टर सिंह के पुत्र, अर्थात मिस्टर सिंह का संबंध पुत्रों से है, तो आर ब्रिलियंट, पुत्र ब्रिलियंट है। फिर देखिए मेट के बाद ऑफ, कैसे, तोड़ने फोड़ने पर चेंज ना हो, जिस चीज से बनी है उसमें कोई परिवर्तन ना हो। टेक फॉर एग्जांपल योर रिंग वॉज मेड ऑफ गोल्ड, आपकी अंगूठी सोने की बनी है, तो देखिए रिंग को तोड़ फोड़ दीजिए, सोना आपको मिल जाएगा। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यह चेयर लकड़ी की बनी है, तो आप चेयर को तोड़ फोड़ दीजिए, लकड़ी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब लेकिन चेंज होने पर क्या हो जाएगा, जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दही दूध से बना है, तो बताइए अगर दही को हम नष्ट करेंगे या तोड़ फोड़ देंगे या कुछ भी करेंगे, क्या हमें दूध मिल जाएगा, नो, ठीक है, तो जब मिलेगा नहीं तो वहां पर फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ओ डबल एफ ऑफ, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, उसे हम देख के चलते हैं। वर्ब के बाद ऑफ लग जाए तो वो अपोजिट मीनिंग बन जाती है। टेक फॉर एग्जांपल लाइट इन माय एरिया ऑफन गोज ऑफ, वैसे गो का अर्थ जाना होता है, शुरू होना भी होता है, तो शुरू होने का मतलब चली जाना, ठीक है, जाने का मतलब बंद हो जाना, समाप्त हो जाना, तो देखिए गोज ऑफ माने चली जाती, तो हमारे एरिया में लाइट अक्सर चली जाती है, ऑफन माने अक्सर। अ डॉग जम्प्ड ऑफ द चेयर, कूद कर अलग हो जाना, मैंने बताया क्या अलग हो जाना झटके से, तो अ डॉग जम्प्ड ऑफ द चेयर, वह कूद कर अलग हो गया। समाप्त, फिनिश के लिए देखिए क्या लगता है, ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ, वह ड्यूटी से अब अलग है, अर्थात उसकी ड्यूटी समाप्त हो गई है, तो यहां पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए यहां पर फ्रॉम, एक्चुअल में फ्रॉम का अर्थ से और अलग के लिए होता है, सफरिंग के बाद भी फ्रॉम लगता है, तो यहां पर देखते हैं अलग के लिए क्या लगाते हैं, एन एप्पल फिल फ्रॉम ट्री, यानी पेड़ से अलग हो गया है। दूसरा देखते हैं ही केम फ्रॉम आगरा, वह आगरा से आया, आगरा को छोड़ चुका है, तो जहां से अलग होते हैं वहां पर हम फ्रॉम का अर्थ लगाते हैं। सफरिंग के बाद कॉमन नाउन यानी फ्रॉम फीवर, बीमारी से कोई पीड़ित है तो उसके लिए ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहां पर क्या है, सफरिंग के बाद फीवर आता है, लेकिन यहां पर देखते हैं कि लेकिन थोड़ा सा ऑप्शनल पड़ जाता है, इसे आप देखेंगे ही इज सफरिंग विद हाई फीवर लगा दिया है इस जगह, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के लिए हमें अगर एडजेक्टिव है तो सफरिंग के बाद फिर विद आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मेट के बाद फ्रॉम आता है, तो देखिए चेंज होने पर, ये कॉमन नाउन है, अगर ये चेंज हो जाता है जिससे कोई चीज बनी है, अगर वो चेंज हो जाएगी तो वहां पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। टेक फॉर एग्जांपल बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क,
जैसा कि मेट के बाद ऑफ लगता है, लेकिन ऑफ को बताया जा चुका है कि तोड़ने फोड़ने पर उसका रूप ना बदले। तो यहां पर बटर जो है, अगर हम बटर को तोड़ते फोड़ते हैं तो क्या हमें मिल्क मिल सकता है? नहीं। कर्ड, दही इज ए मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड भी यही हालत है, जैसा कि पहले एग्जांपल एक दे चुके हैं कि वहां पर हम मेड के बाद फ्रॉम लगाते हैं यदि चीजें चेंज हो जाती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं किसी दूसरे में। नेक्स्ट देखते हैं फॉर। फॉर का क्या है? स्पेशलाइजेशन को शो करने के लिए, दर्शाने के लिए। दिस इज अ गिफ्ट, ये एक गिफ्ट है फॉर यू। तो देखिए यहां पर एक स्पेशलाइजेशन को शो किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं काउंटिंग प्लस टाइम अगर आ जाए तो आपको फॉर ही यूज करना है। यू वेटेड फॉर मी, अब ऐसा नहीं होगा कि एक बार फॉर हो गया है तो देखिए ये वेट के लिए फॉर है, वेट के बाद हमेशा फॉर ही आता है। फिर देखिए ये काउंटिंग, यहां पर काउंटिंग है प्लस टाइम, तो काउंटिंग टाइम के लिए यहां पर यूज हो गया फॉर। के कारण के लिए, ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी, उसे अपनी बहादुरी के कारण इनाम मिला या बहादुरी के लिए इनाम मिला, ये भी कर सकते हैं। जैसे दे रन फॉर जॉब, वे जॉब के लिए दौड़ रहे हैं, तो स्पेशलाइजेशन वहां पर शो होता है या जॉब के कारण दौड़ रहे हैं, तो इसलिए राशि या संख्या का जो भाव दर्शाने के लिए होता है उसके लिए आई बॉट दिस पेन फॉर 50 रुपीज, 50 रुपए का पेन है, ठीक है। तो देखिए यहां पर पैसे की बात है तो के लिए खरीदा गया है, दैट इज इक्वलेशन, ठीक है। पेन और 50 रुपए जो है वो बराबरी का भाव दर्शाते हैं, ठीक है। फिर देखिए सिंस का दो अर्थ पाए जाते हैं। यू हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 2020, 2020 से काम कर रहे हैं, तो से लेकर अब तक, यानी 2020 से लेकर अब तक ये काम कर रहे हैं। लास्ट देखिए सिंस, अब देखिए सिंस यू अब्यूज्ड मी, सिंस यू अब्यूज्ड मी, जब से तुमने मुझे गाली दी, आई डिड नॉट मीट यू, तो मैं तुमसे, यानी तब से मैं तुमसे नहीं मिलता हूं। तो यहां जब से का भी अर्थ हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, सिंस के दो अर्थ है, चूंकि का भी अर्थ होता है, चूंकि तुमने मुझे गाली दी तो मैं तुमसे मिलता नहीं हूं, ऐसे भी चीजें हम जोड़ सकते हैं।